हाय एवरीवन, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे पोर्नोग्राफी हमारे बच्चों को ख़राब कर रहा है और अगर बच्चा इनमें इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, तबाह हो जाती है और कभी भी उसको वो सारी चीज़ें वापस नहीं मिल सकती। तो ये एक गैर कानूनी हो जाता है। तो मैंने इसके बारे में आपको सारी चीज़ें पहले बता दी थी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है। तो मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी थी तो उसकी इमेज मैंने लगा दी है यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इसके सॉल्यूशन क्या हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखा है, जैसे देखता है पोर्न वीडियोज़, तो आपको सबसे पहले करना होगा कि आपको उससे बात करने से पहले पूरी सारी सिचुएशन को नॉर्मल करना होगा। जब आप उससे बात कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नॉर्मल माहौल बनाना है, क्योंकि बच्चों को अधिकांश चीज़ें अपने दोस्तों से पता लगती है, उसको खुद से नहीं पता लगता कि वो क्या कर रहा है, कैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखा है, उसके लिए क्या गलत है क्या सही। वो एज भी ऐसी होती है और उसको नहीं पता होता। तो जिस टाइम आप उसको बता रहे होते हैं तो उस टाइम आपको एक अलग स्टैंड लेने की ज़रूरत है। मतलब जिस टाइम आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करनी है, बिल्कुल फ्री माइंड से। ये ना सोचे कि हम मेरा बच्चा, आप उसको नॉर्मल एक एजुकेशन की तरह, उसको जैसे एजुकेशन देते हैं बच्चे को, न्यूट्रल होकर उसको समझाना है। और दूसरा ये है कि आपकी कोशिश उसको शर्मिंदा करने वाली ना हो। और तीसरी है कि अगर आप उसको सेक्स के बारे में समझा रहे हो तो उसको समझाओ कि सेक्स की इच्छा या उसकी उत्तेजना एक नॉर्मल बात है, पर उसका जरिया पोर्न वीडियोज़ नहीं होनी चाहिए। और तीसरी ये है कि अगर आपसे की बातों से वो शर्मिंदा हो रहा है तो आगे ये हो सकता है कि वो आपसे बात करना बंद कर दे। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो बच्चे के साथ, तो पहले तो ये है कि आपको बिल्कुल सब सारी चीज़ों को नॉर्मल बनाना होगा। कि आपको ये होना, आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे को इन चीज़ों से बाहर निकालना है या उसको सही चीज़ें बतानी हैं। दूसरा ये है कि आपको पॉजिटिव वे में उससे बात करनी है कि पोर्न वीडियोज़ में प्रेम या हेल्दी रिलेशनशिप को नहीं दिखाया जाता। आपको उसको यही बातें समझानी हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसको बताओ कि पोर्न गलत क्यों है। उसको बताओ कि क्यों पोर्न वीडियोज़ में ये नहीं दिखाया जाता कि दो लोगों के बीच में इंटीमेसी या आत्मीयता को आगे बढ़ाने के लिए सेक्स की मदद ली जाती है। उसको बताओ कि जो उसमें दिखा रहे हैं वो अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, रियल लाइफ में वो सारी चीज़ें। अगर आप अपने बच्चे की हेल्प करोगे तो वो सेक्स के बारे में एक बेहतर दृष्टिकोण बना पाएगा और जो पोर्न की एक अश्लील रूप है उससे खुद को बचा पाएगा और अपने आप को और सावधान बना लेगा इन चीज़ों से दूर रखने के लिए। और पोर्न में दिखाई जाने वाली ज़्यादातर भ्रामक बातों के बारे में अपने बच्चे को सावधान करो। उसको बताओ कि जो पोर्न वीडियोज़ में दिखाया जाता है वो ज़्यादा हिंसक और स्पष्ट रूप से होता है, जो कि रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में चीज़ें अलग होती हैं, जो उसमें दिखाई जाती हैं वो नेचुरल नहीं होती। तो बच्चे को समझाओ कि उसमें जो लोग एक्टिंग करते हैं उनको उसके पैसे मिलते हैं, सो वो चीज़ें रियल नहीं होती। रियल लाइफ में सेक्स का एक अलग ही रूप है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उनके सवालों के जवाब दो। बच्चों से पूछो कि तुमने जो भी स्क्रीन पे देखा है उससे रिलेटेड तुम्हारे माइंड में कुछ भी हो तो हमसे सवाल पूछ सकते हो, और उसकी एक सीमा निर्धारित कर दो जो बच्चों की होती है। तो बच्चों से क्लियरली पूछो कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो तो हमसे मेरे से सवाल पूछो। तो और जो भी अगर तुम लाइफ में जब तुम्हें ज़रूरत पड़े सेक्स के बारे में जानने की, तो तुम उसका पोर्न मूवीज़ का सहारा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जानकारी तुम और अलग सोर्स से इकट्ठा कर सकते हो। सो अपने बच्चे को इसके बारे में क्लियरली बताओ कि पोर्न साइट बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये सिर्फ माइंड पे नेगेटिव असर डालती हैं। सो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है और और उनके बारे में बच्चों को अवेयर करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और उस टाइम पे समझ नहीं आता कि बच्चे हम जो कह रहे हैं उसको समझ रहे हैं या नहीं, मे भी ना समझ रहे हूँ, और मे भी जो आप उससे बातें कर रहे हो उनको अच्छी ना लग रही हूँ। पर जब वो लाइफ में जब भी आगे उन चीज़ का एहसास होगा तो वो आप इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ग्रेटफुल रहेंगे कि हाँ हमें कभी हमारे माँ बाप ने इस चीज़ के बारे में हमें अवेयर किया था। और जो आप अपने बच्चे के लिए बेहतर कोशिश करते रहेंगे तो फ्यूचर में वो जब वो उन चीज़ों के बारे में जानेंगे तो वे आपके लिए इस चीज़ के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि हाँ हमें टाइम पे सही चीज़ें बताई गई थी।
सो आपको जब भी ऐसा लगे कि आपका बच्चा इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है या ज़्यादा इन चीज़ों में टाइम स्पेंड कर रहा है या उस पर नेगेटिव असर हो रहा है या बच्चा आपसे दूर हो रहा है, तो आप जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उनकी हेल्प से आप अपने बच्चे को इन चीज़ों से दूर कर सकते हो, उसको सुधार सकते हो। तो आपको एक अलग नज़रिया रखने उसके लिए रखना पड़ेगा और उनको बिल्कुल एक नॉर्मल माहौल देके उनसे बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप सीरियस होके या उनको डांट मार के या उनको शर्मिंदा करके अगर आप ये चीज़ें करोगे तो कभी चीज़ें कभी नहीं सुधरेंगी और ना ही बच्चे उस चीज़ को मानेंगे कि हाँ जो हम देख रहे हैं वो गलत है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं उनको लगता है वो जो उनको दिखाई जा रही हैं वो चीज़ें सही हैं। सो जो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है या बच्चे जो पोर्न मूवीज़ देखते हैं उनके बच्चों के माइंड के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर होता है, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता कि बच्चा क्या से क्या बन जाता है और उसको खुद पता नहीं लगता कि हमने अपनी लाइफ कैसे धीरे धीरे करके ख़त्म की है। सो अगर बच्चा इन चीज़ों में हो गया है तो लत पड़ गई है तो वो बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। बट एज ए पेरेंट्स आपको उन चीज़ों से बहुत पेशेंस में रह के उन चीज़ों से निपटना पड़ेगा और अपने बच्चे का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके सामने जो चीज़ें आई हैं उसने नॉर्मल वे में उसको लेके उसने वो सारी चीज़ें देखी हैं। उनको नहीं पता कि हाँ ये गलत है, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है कि वो चीज़ को नहीं समझ पाते। सो उस एज में ऐसी चीज़ें या ऐसी भावनाएं आना नॉर्मल होता है। तो एज ए पेरेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी कि अगर वो बच्चा ऐसा कुछ फील कर रहा है या उसके अंदर ये लालसा हो रही है कि वीडियोस देखूं, तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कैसी एक्टिविटी हैं। जितना हो सके अपने बच्चे को पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हाँ वो कुछ गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। तो आपका बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चे का ध्यान रखने का। और मेरा ये बताना सिर्फ ये है कि मेरा मेन मकसद ये है कि आप अपने बच्चे को इस बुरी बीमारी से बचा सकें और सोसाइटी को बेहतर बना सकें, क्योंकि अगर यूथ इन चीज़ों में घुस गया और बच्चे इन चीज़ों में अपनी फ्यूचर ख़राब कर लेंगे तो सारा माहौल ही ख़राब हो जाएगा। सो ये बहुत सीरियस इशू है, इससे निपटने के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा और जितना हो सके अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ बाहर घूमने जाएं, उससे बातें कीजिए, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के साथ साथ उसके साथ एंटरटेनमेंट कीजिए, उसके साथ खेलें अच्छे गेम्स, वीकेंड पे उसको घुमाने ले जाएं उसके साथ। मतलब एक बॉन्ड होता है पेरेंट्स के बीच में और बच्चे के बीच में, वो इतना होना चाहिए कि बच्चा आपसे चाह कर भी कुछ ना छुपा पाए, आपके सामने हर एक बात हर एक पॉइंट रख पाए और बेहिचक आपसे हर बात पूछ पाए। सो एज ए पेरेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि टाइम बदल चुका है, आपको थोड़ा सा वो चीज़ों को हैंडल करके चलना पड़ेगा और बच्चे के साथ वैसा बॉन्ड बनाना पड़ेगा जो जैसे बच्चे घर पे जो माहौल नहीं मिलता प्यार वाला वो बाहर ढूंढते हैं, वो माहौल आपको घर पे देना पड़ेगा। एज ए फ्रेंड्स उनके साथ आपको रहना पड़ेगा कि बच्चा बाहर वो चीज़ें ना ढूंढे, आपके सामने अगर उसके मन में कोई पर्सन है कोई सवाल है तो वो आपसे पूछ सके। सो आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपके बच्चे को लाइफ में खालीपन ना लगे, आप उसका हमेशा साथ दें, आप उसका हमेशा ध्यान रखें, उसके अंदर जो भी सवाल उठे आप उनका अच्छे से, ना कि गुस्से में कि हाँ ये तुमने क्या पूछ लिया, ये तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, ये तुम्हें नहीं पूछना चाहिए, इन चीज़ों में मत घुसो, तो इनसे दूर रहो। तो उसको डांटने की बजाय या उनको शर्मिंदा ना करें, उनसे प्यार से फ्रेंडली उनसे बात करें और उनका क्योंकि आपको एज ए पेरेंट्स ही आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस चीज़ को ध्यान में रख के चलें कि मेरे को अपने बच्चे को टाइम देना है, मेरे को ये भी जानना है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पे है और उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो आपको हर चीज़ उस बच्चे के साथ डिस्कस करनी पड़ेगी, उसका डेली रूटीन उससे पूछिए कि आज तुमने क्या किया, क्या कैसा रहा आज का दिन। तो ऐसा करके बच्चे को भी लगेगा कि हाँ माँ बाप के पास हमारे लिए टाइम है या वो हमारी केयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। और अगर बच्चा इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है तो वो धीरे धीरे ये चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि आप उनको जैसा फील कराओगे कि हाँ नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, मेरे को नहीं करना चाहिए, आप उसको अच्छे से समझाओगे तो वो चीज़ें समझ उसको आ जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ऐसी और जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।